जब बात देश की आज़ादी की आती है तो महिलाओं ने भी बहुत अहम रोल निभाया है। स्वतंत्रता सेनानियों में जब महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है तो उनके साथ साथ सरोजनी नायडू, बेगम हज़रत महल और रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम लिया जाता है। भारत की महिलाएं हमेशा से भारत के लिए बिना डरे, बिना रुके खड़ी रही हैं। इस वक्त हम संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ रैपिड एक्शन फोर्स की महिलाएं हैं, यहाँ पे खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और किस जज्बे के साथ तिरंगे को लेके वो खड़ी हुई हैं, कितने प्राइड के साथ वहाँ पे खड़ी हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे और सिर्फ एक सवाल लेंगे, कितने आज़ाद हैं हम? मैम, आपसे शुरुआत करते हैं, कितने आज़ाद हैं हम? नमस्ते मैडम, पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे 101 बटालियन के अंदर हमारे प्रांगण में आई हैं। हमको बहुत खुशी हो रही। और जहाँ तक बात है मैडम कि आज़ाद तो हम बहुत हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि जो गांव देश में नारियां हैं अभी भी उनके ऊपर उतना प्रतिबंध है, वो अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकती, कहीं शॉपिंग में नहीं जा सकती, अपनी मर्ज़ी से पैसे भी। हम तो इतने आज़ाद हैं, कमाते हैं, अपने बच्चे को शौक़ से जहाँ चाहें वहाँ पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, परिवार का भी हेल्प करते हैं, नाते रिश्तेदार का भी कर देते हैं, क्योंकि वो हमसे उम्मीद रखते हैं, हम करते हैं। अगर हमारे पास खुद नहीं रहता तो हम उनका कैसे हेल्प करते हैं? और आज भी गाँव में नारियाँ उतना आज़ाद नहीं मैम, आज भी दहेज प्रथा चली रही है, चाहे कितना भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा तो हर जगह, लेकिन पहले जैसे नहीं है। हम अभी बहुत आज़ाद हो गए हैं। क्या कहना है आपका, कितने आज़ाद हैं हम? हिंदुस्तान का शुरू से रिकॉर्ड है हमारे भारतवर्ष का कि यहाँ जब राजा थे उस समय भी रानियाँ हमारी क्षत्रिया हुआ करती थी, और जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। उसके बाद जो न्यू जनरेशन जब आया तो इंदिरा गांधी, जो कि पूरा वर्ल्ड उनसे डरता था, और उन्होंने उस वक्त मुकाबला की है एक भारतीय नारी होकर के, और अपने पोशाक को, वो कहीं भी जाती थी तो अपने जो हमारा पोशाक है हिंदुस्तान का साड़ी, उसको पहन के ही वो निकलती थी। तो अपने कल्चर को बरकरार रखते हुए आज हम जो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो सबसे पहले ये इंदिरा गांधी की देन है, जो कि इस महिला बटालियन को, उनके दिमाग में था कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और उन्होंने इस महिला को आगे बढ़ाया, जो कि आज आरएफ में, सीआरपीएफ में 6 बटालियन हो रखी है। और सभी सब 89 में मैं आई हूँ, उस वक्त काफ़ी महिला वैकेंसी भी बहुत कम निकलती थी, हम ओपन रैली में हम भर्ती हुए थे, पर हमें गर्व है कि उस समय भी हम रनिंग करते थे, तब हम आए हैं। बेसिक सबका सेम ही है, जो पोस्ट प्रोसेस होता है भर्ती के लिए, तो वो अभी भी वही है, उस समय भी वही था, उसको फाइट करके आई हूँ। और अपना धनोपार्जन गवर्नमेंट ने हमें दिया, तो जिससे कि हम अपने आप को बहुत डेवलप किए और गर्व महसूस करते हैं। हर जगह जाते हैं तो जो लड़कियां अभी नहीं निकली हैं, वो हमें देख करके उसके मन में भाव आती है कि हमें भी इस फोर्स में जाना है, और हमें भी अपने आप को स्वावलंबी बना करके इस देश के लिए कुछ करना है। क्या सहमत हैं आप इनकी बात से? यस मैम, सबसे पहले मैं 78वीं आज़ादी दिवस का शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मुझे गर्व है कि मैं इस फोर्स में आई, इस बल में आई, और मुझे 20 साल हो गए, मैं 4 की भर्ती हूँ। और हमें बहुत खुशी होती है कि जो गांव की महिलाएं हैं, उनके पति कितना भी कमाएं, लेकिन वो आज़ाद नहीं है, उनको 1 रुपये के लिए भी अपने पति से मांगने पड़ते हैं। और हमें खुशी है कि हम सेल्फ डिपेंड है, और अपने माता पिता और ससुराल वाले बच्चे दोनों परिवार को देखते हैं। एक लड़का कमाने से अपने घर को देखते हैं, और एक लड़की सेल्फ डिपेंड बनती है तो अपने माता पिता और ससुराल दोनों घर को संभालती है। बहुत अच्छी बात बताई। क्या कहना चाहेंगे आप, कितना आज़ाद हैं हम? जैसे भारत की सारी नारियां जैसे अभी भी है गांव में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस। हम इस फोर्स में आके पूरी तरीके से आज़ाद हैं, और हम अपना ड्यूटी अच्छे से करते हैं। और जो गांव में महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, उनसे हम लोग बहुत बेहतर हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने हिसाब से खर्च भी करते हैं। क्या कहना है आपका?
कितने आज़ाद हैं अब हम? आज़ाद इस वजह से हैं कि जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार हम पैसे खर्च कर सकते हैं। हम लड़कियां 2 घर को चलाती है, लड़के एक ही घर को चलाते हैं। इस नौकरी से हमें बहुत ये संतुष्टि है। देश में और महिलाएं हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैम, मेरा कहना यही है कि हाँ, वो भी हमें देख के प्रेरित हो गए, ठीक है, और आगे वो भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें और अदर मतलब जो भी है जॉब है, अपने आप को डिपेंडेंट बनाए, ठीक है, डिपेंडेंट बना के अपने फैमिली को चलाए और देश के भी अपने आप को प्राउड फील कराए कि हाँ कि देखो हम लेडीज़ हो के भी हम ये काम कर सकते हैं। जेंट्सों से अपने आप को मतलब पीछे नहीं समझना है, बोलना है कि हम भी जेंट्स से कदम मिला के हम चल सकते हैं और फैमिली को भी चला सकते हैं। क्या कहना है आपका, कितने आज़ाद हैं हम? मैम, अगर हम आज़ाद नहीं होते फिर बाहर निकलने आज़ाद थे, तभी पढ़े लिखे फिर यहाँ तक नौकरी तक पहुँचे। और लड़की ही नौकरी करती है, अगर लड़की नौकरी करती है तो दोनों फैमिली को देखती है, माँ को भी और ससुराल को भी। यहाँ तक हम लोग नौकरी करते हुए बच्चे भी रखते हैं, पालते हैं, ड्यूटी भी अच्छे से करते हैं। और हमारी ड्यूटी में मतलब कहीं ऐसा प्रॉब्लम होता है तो अपनी मैडम से रूल के अनुसार बताते हैं, तो हम लोग को मतलब सुविधा भी दिया जाता है मैडम, इसलिए हर तरह से आज़ाद हैं। बड़ा गर्व सा महसूस कर रही हूँ इन महिलाओं के बीच में, जो फौलादी महिलाएं हैं यहाँ पे खड़ी हुई हैं तिरंगा लेके। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कितने आज़ाद हैं अब हम? पहले ऐसे गांव में रहते, पढ़ने के जाते, इतना टाइम हो गया बाहर नहीं जाना है, जल्दी घर आओ। अब तो इतना ज़्यादा है कि हम रात के बाहर निकल के पूरा रात भर हम ड्यूटी करते हैं, अकेले आना जाना कर लेते हैं। तो पहले से तो हम आज़ादी हैं मैम। तो हम कह सकते हैं कि अब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या कहना है आपका? यस मैम, सुरक्षित महसूस करते हैं। Because when we are like I'm entering in these force members, first of all I have learned discipline and how to be confident, and you know how we came to know how to stand on our own feet. Yes, we are financially freedom, and we know we are outside of the village, and we have so many things. And we have so many experience about the living style and all. What message would you like to give to the girls of India? Okay, be confident. They should be confident. Yeah. And they should come out, and first the basic thing is that they should be educated. Yeah, first of all they must have an educated, and after that they will explore the world. क्या कहना चाहेंगी मैम, कितने आज़ाद हैं अब हम? मैडम, हम पूरी तरह आज़ाद हैं। मुझे प्राउड है कि मैं इस बल की सदस्य हूँ, और हमें देख के और भी महिलाएं आज़ादी की तरफ बढ़ रही हैं, प्राउड फील करती हैं और सुरक्षित भी महसूस करती हैं। जिस जगह हम लोग खड़े हो जाते हैं ड्यूटी में, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि ये रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स की महिलाएं हैं, तो हम बहुत सुरक्षित हैं। हम इस बल में आए तब से पूरी तरह से आज़ाद हैं। जैसे घरेलू हो गया, फाइनेंशियल हो गया, और फिर इस बल में आकर हम दूसरे महिलाओं को भी प्रेरित करते कि वो भी पढ़े लिखे एवं आगे बढ़े, वो भी पूरी तरह से आज़ाद हो जाए। क्या एक ऐसी परेशानी आप देश में देखती हैं जो महिलाएं अभी भी जूझ रही हैं उस परेशानी से? हाँ मैम, पहले होता था कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं है, बाहर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, लेकिन अभी है कि हम इतने आज़ाद हैं, इतने गर्व से कर सकते हैं, कुछ जो भी सपना हो, गोल हो, उसको पूरा कर सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया इतनी बढ़ गई है कि हम अगर बाहर नहीं जाए तो मोबाइल पे भी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आज़ादी की बात करें तो हम 2 लाइन कहना चाहेंगे। भारत माँ के बेटे हैं, चलते हैं सीना तान के। भारत माँ के बेटे हैं, चलते हैं सीना तान के। खतरे से डरते नहीं, हम शेरे हिंदुस्तान के। अगर आज़ादी की बात करें तो महिलाओं से या फिर पुरुषों से अपनी संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा तथा तरह तरह की बातें जो दुनिया में किसी ने ना देखा ना किया हो, ऐसी बातें बनाकर किसी को गलत फहमी में या अंधविश्वास में रखने की अपेक्षा वो उनको प्रेरित करने का मौका प्रदान करें।
इसके बाद मैं 2 लाइन गाना के थ्रू आप सभी को बताना चाहूँगी। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाती हूँ, भारत के रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। थैंक यू। देखिए, ये थी हमारी महिलाएं, रैपिड एक्शन फोर्स की महिलाएं, और जिनका मैसेज जो है आज जब जाएगा तो देश की और भी जो यंग लड़कियां हैं वो सुनेंगी और बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगी। और देखिए कितना उन्होंने एक अच्छा पॉइंट बताया कि आज एजुकेटेड होके, पढ़ी लिखी होके आज जब वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं तो देश की तो जो रक्षा वो कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, पर साथ ही में अपना घर संभाल रही हैं और साथ में अपना ससुराल को भी देख रही हैं। तो एक घर नहीं, देखिए बहुत खूबसूरत बात किसी ने कही थी कि हम जब कोई लड़का होता है वो तो सिर्फ एक घर देख रहा होता है, पर हम साथ साथ अपने माँ बाप को भी देखते हैं और अपने ससुराल वालों को भी देखते हैं। तो ऐसे जो जज्बा है महिलाओं का, जो भारत की महिलाएं हैं जो उनका जज्बा है, उसको हम सलाम करते हैं। और आप देख सकते हैं उसी तरह ये फौलाद बन के खड़ी हुई हैं और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह हमारे देश के लिए वो खड़ी रहें। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। सदा जय, भारत माता की जय, सीआरपीएफ सदा जय।